जिनके माँ बाप हयात से हैं अल्लाह उन्हें उम्र खिजरी अता फरमाए। आमीन नहीं कहते आप लोग? माँ बाप की मग़फ़िरत की बात है, ज़ोर से आमीन कहना चाहिए। अल्लाह ताला सबके माँ बाप की मग़फ़िरत फरमाए। पीछे बाउंड्री कब्रिस्तान की माशाअल्लाह, इसमें जाहिर सी बात है हमारी और आपकी बहुत सारी माओं की तदफीन अमल में आई होगी। दुआ करें कि ज़िक्र गौसुल आज़म, ज़िक्र गरीब नवाज़ साबिर पाक व इमाम अहले सुन्नत के सदक़े में अल्लाह इस कब्रिस्तान में लेटे हुए तमाम तर मरहूम और माज़ूर और मग़फ़ूर उम्मत पर करम फरमाए और इनकी अरवाह तय्यबा की तस्कीन का सामान दे। माँ और बाप की अज़मत इतनी बुलंद होती है कि बहुत बड़ा चैप्टर है। मैं गुजारिश करूँगा आप सबसे कि इजाज़त दीजिए तो मैं गौस आज़म के बेटे से कहूँ कि आज की इस महफिल में माँ की फ़जीलतों का जिक्र ज़रूर होना चाहिए। है आप हज़रात की इजाज़त? ये बात हम कहते हैं मियाँ हुज़ूर से कि माँ और की अज़मतों का जिक्र ज़रूर होना चाहिए। शादियों के बाद हमारा रुझान, हमारा ख्याल बीवियों की तरफ होता है और माँ को हम यूं ही छोड़ देते हैं। व्हाट्सएप पे हाफिज़ सलमान साहब एक खबर दे रहे थे, कह रहे थे कि एक शख्स ने अपनी माँ को बूढ़ी हो गई कि ओल्ड हाउस में डाल दिया था। वो पैसे देता था, उसकी माँ उसी में रहती। ओल्ड हाउस समझ रहे हैं? ओल्ड हाउस जो लोग गोवा में रहते हैं जानते हैं? गोवा में जहाँ पर ये यूरोप से जो नंगे लोग आते हैं, वो शराबी लोग आते हैं, वहाँ पर एक ओल्ड हाउस है पंची में। सरकार हमजा शाहनी की मज़ार शरीफ है करीब में। हम जब जाते हैं गोवा तो वहाँ ज़रूर जाते हैं, गोवा जाते हैं ज़रूर जाते हैं। वहाँ जो ओल्ड हाउस है उसमें जो बूढ़े लोग हैं ना, बूढ़ी औरतें हैं, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। उनके करीब बैठ करके दुख दर्द अपनी अपनी ज़बान में शेयर करने का मज़ा बहुत है। समझ रहे मेरी बात? तो उन बूढ़ों को, बूढ़ी औरतों को, माओं को अपनी माँ समझ के खिदमत किया करो। समझ रहे हैं आप खाना वगैरह उनके लिए गिफ्ट वगैरह लेके जाया करें। तो वो इसीलिए एक नाकारा बंदा था, अपनी माँ को उसने ओल्ड हाउस में डाल दिया था। गर्मी बहुत थी तो जब जाता पूछता अम्मी किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? कहा नहीं, पंखा नहीं था उसके कमरे में। जब उसके मरने का वक्त आया तो उसने अपने बेटे से कहा, बेटे तुझसे मैंने कुछ नहीं मांगा, तूने मुझे ओल्ड हाउस में डाल दिया, एक चीज़ तुझसे मांगती हूँ, तो इस ओल्ड हाउस में, इस रूम में एक पंखा लगा। कहा क्यों? कहा इसलिए कि मैं तो मरने वाली हूँ और हो सकता है कि तू आहिस्ता आहिस्ता बूढ़ा हो जाए तो तेरे बच्चे तुझे लाके यहाँ डाल दे, तो गर्मी बहुत लगेगी, लिहाजा तू अपने लिए इंतजाम कर। ये माँ कहते हैं इसको। शेख अबू इसहाक चिश्ती अलैहिर्रहमा से, बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं, उनसे एक शख्स ने कहा कि हुजूर मैंने ख्वाब में देखा है कि आपकी दाढ़ी में हीरे जवाहिर चमक रहे थे। आपकी दाढ़ी में मैंने देखा हीरे जवाहिर चमक रहे थे। आपने फरमाया बिल्कुल तू सही कहता है। ख्वाजा इसहाक चिश्ती की बात है, वो कहते बिल्कुल तू सही कहता है, मेरी दाढ़ी क्यों न चमके रात में, मैंने रात में अपनी इसी दाढ़ी से अपने माँ के पैरों की मिट्टी साफ की। ये माँ की अज़मत है। हम शेर भी पढ़ सकते हैं और आप जोर से दाद भी दे सकते हैं, लेकिन अगर माओं की आंखों से निकलने वाले आंसू को हम खुशियों के आंसू में तब्दील कर दें तो हमारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और हमारी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। दिल्ली के एक शायर ने कहा था, माँ अगरचे रूठी है मैं उसे मना लूंगा, मोम के पिघलने में देर कितनी लगती है। समझ रहे हैं? आइए दुनिया की सबसे अजीम माँ पर एक शेर पढ़ते हैं। मियाँ हुजूर की जूती मेरे सर का ताज है। एक शेर पढ़ता हूँ, उस माँ का नाम है मखदूमा कायनात, मखदूमा फातिमा, सरकार की वो लाडली बेटी जिसका किरदार खुद उसके बाप के किरदार से मेल खाता था। सिर्फ नाम फातिमा की वजह से, जाते फातिमा नहीं, नाम फातिमा की वजह से अल्लाह अपने हबीब की करोड़ों उम्मत की मैदान महशर में बख्शिश फरमाएगा। लिहाजा आए लोगों अपनी बच्चियों का नाम फातिमा के नाम पे रखा करो। इंशाअल्लाह कह दीजिए, जोर से बोले इंशाअल्लाह रखा करें। बस एक शेर पढ़ता हूँ भाई, अरे सौरभ भाई एक शेर पढ़ता हूँ मैं, सुन ले। बस एक आदमी सुभान अल्लाह कहते, मुझे पता नहीं क्यों मुझे बहुत ठंडक मिल रही है। मैं यहाँ पर तकरीबन 50 मरतबे आया हूँ इस इलाके में। ये सकरी है और ये कन्नौज है और आगे गुरसहायगंज है, हाजी मजरुद्दीन साहब किबला। तकरीबन मैं मुतवातिर 10-15 साल आया, फिर उस इलाके में जरारी है और ये क्या क्या नाम है, डुंडवा क्या क्या नाम है बोल गया। अल्हम्दुलिल्लाह 50 मरतबे से ऊपर आया हूँ। जब भी आया हूँ मुझे अच्छा लगा कि कम से कम लोगों के यहाँ बैठ कर झाड़ू लगाने का मजा ही कुछ और है। एक शेर सुनिए आप, दुनिया की सबसे अजीम माँ की बात करता हूँ, दुनिया की सबसे अजीम कौम के सामने करता हूँ। मक्के शरीफ में सनान बैठा हुआ था, अबू लहब,
कुतबा शेबा बैठा हुआ था, दरमियान में बीच में अलग मौला अली बैठे हुए थे। मेरे आका ने मौला अली को बुला लिया। शायर कहता है, कब थी किसी की खूबरू सूरत इधर उधर, कब थी किस, मेरी जो शायरी का इंतखाब होता है ना, बिल्कुल होम्योपैथ की दवा के तरीके से होता है। आज सुन लीजिए, एक हफ्ते के बाद काम करेगी। कब थी किसी की खूबरू सूरत इधर उधर, ठहरे कहां निगाहे नबूवत इधर उधर। एक ऐसी माँ है फातिमा दुनिया की माओ में, रहते हैं जिसके मालिके जन्नत इधर उधर। एक ऐसी माँ है फातिमा दुनिया की माओ में। जरा मखदूम कायनात के नाम पर हाथों को उठा के बोल दे सुभान अल्लाह। जोर से बोले, जोर से बोले। आप दुआ करें इस नाम की सतह में मियां हुजूर के हाथ में दे दे, ताकि अहले कबूर की अल्लाह मगफरत फरमा दे। जोर से कह दे, जरा मोहब्बत से कह दे, मोहब्बत से कह दे। आपकी आवाज की थोड़ा सा चाशनी में यहां तक महसूस करना चाहता हूं। कब थी किसी की खूबरू सूरत इधर उधर, ठहरे कहां निगाहे नबूवत इधर उधर। एक ऐसी माँ है फातिमा दुनिया की माओ में, रहते हैं जिसके मालिके जन्नत इधर उधर। ऐसी साबिरा औरत थी, ऐसी साबिरा औरत थी कि मियां हुजूर ने परसों एक जलसे में कहा, मेरी बहन सुनो, जब मखदूमा कायनात मखदूमा फातिमा की शादी हुई, जब शादी के बाद पहली रात वो अपने घर पर गई, इस रवायत को मियां की जबान से सुनिएगा तो माओ की रोने की आवाज सुनाई देगी। मैं बताना चाहता हूं कि आप जाइएगा मत। आपने फरमाया था तकरीर में परसों, हिचकियां लोगों की निकल रही थी, फरमाया था मखदूमा फातिमा की शादी हुई, दुल्हन बन करके दुनिया की सबसे अजीम औरत ससुराल जा रही है, ससुराल जा रही है। मौला अली फरमाते, मैं बहुत देर से सोच रहा था, आज देखूंगा कि दुनिया का इमामुल अंबिया की बेटी कौन सा लिबास पहन के मेरे घर में आई। आज मैं देखूंगा। फरमाते मौला अली, मैं इस इंतजार में था जब घर में दाखिल हुआ, जब मैंने देखा तो मेरी बीवी फातिमा बैठी हुई थी। जब मैंने गौर से देखा तो मैं रोने लगा। जो दुपट्टा पहनकर ओढ़ करके मेरी बीवी फातिमा पहली रात मेरे घर में आई थी, उसमें 17 पेवन लगे हुए थे। अल्लाह अकबर। जिनके वालिद के सदक़े में अल्लाह ने दुनिया की तख्लीक फरमाई है। दोस्तों आइए इस मौजू को समाप्त करने का एक माहौल बनाएं। बहुत अजीम लहजा नात के हवाले से यहाँ पर मौजूद है, जिनको हम एहसान शाकिर आज़मी कहते हैं। शाकिर उनके उस्ताद का नाम है, शाकिर आज़मी का। और एहसान इसलिए कि उन पर हुजूर हाफिज़ मिल्लत का एहसान है, हुजूर सरकार लद्दा शाह का एहसान है, और हमारी समातों पर इनका एहसान है। भाई राशिद मरकजी ने जो इंतखाब किया, वो इंतखाब अपनी जगह पर बेपनाह मजबूत और कवी और मुसल्लम है। हमारे शहर के एक शायर अब्दुल जलील मानीपुरी ने कहा था, लब पे जिस दम मेरे नामे शहे बतहा आया, उम्रे रफ्ता पलट आई कि मसीहा आया। अभी अभी जिसने इससे पहले सुभान अल्लाह कहा है, वो सुभान अल्लाह कहते, जो अभी सुभान अल्लाह कह रहे थे वो जरा सा आराम कर ले। लब पे जिस दम मेरे नामे शहे बतहा आया, उम्रे रफ्ता पलट आई कि मसीहा आया। जिस कदर वादिये गुर्बत में चुभे थे कांटे, फूल सब बन गए जिस वक्त मदीना आया। जिस कदर वादिये गुर्बत में चुभे थे कांटे। अगर हाथों को उठा के यहां से वहां तक लोग सुभान अल्लाह कह दें तो मैं आपको मदीना शरीफ भेजने वाले के हवाले कर दूं। और जरा जोर से अपनी माओ की मगफिरत के लिए बोल दीजिए। आप इतनी जोर से बोले कि आपके घर के लोग जो इस कब्रिस्तान में हैं वो भी खुश हो जाएं, और पड़ोसी मुर्दे से कह दें, देख मैंने जो औलादें छोड़ी हैं वो औलादें आज हमारी कब्र में रोशनी का इंतजाम कर रही हैं। अब्दुल जलील ने कहा था कि लब पे जिस दम मेरे नामे शहे बतहा आया, उम्रे रफ्ता पलट आई कि मसीहा आया। और जिस कदर वादिये गुर्बत में चुभे थे कांटे, फूल सब बन गए जिस वक्त मदीना आया। तो 40 साल के बाद राज इलाहाबादी कहता है, मैं कदा झूम उठे तश्त में मीना आया, जामे वहदत लिए जब शाहे मदीना आया। और आज शायद मेरे सरकार ने खोले गेसू, लोग कहते हैं कि सावन का महीना आया। आज शायद मेरे सरकार ने खोले गेसू, लोग कहते हैं कि सावन का महीना आया। क्या कहना है आपको? अगर पैसे लेके आप सुभान अल्लाह कहते हैं तो ये सब उठा ले जाइए आप लोग, लेकिन खुदा के वास्ते बोलते रहिए। मचल रहा है जो दिल बोलना जरूरी है, ये बाबे इश्क इसे खोलना जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि एहसान भाई कहते कहां के लोग हैं बैठे नबी की महफिल में, वहां भी चुप हैं जहां बोलना जरूरी है। समझ रहे? आपकी जिम्मेदारी है, वो लहजा है कि मदीना आया, मैं कदा झूम उठे तश्त में मीना आया।
जामे वहदत लिए जब शाहे मदीना आया। आज शायद मेरे सरकार ने खोले गेसू। लोग कहते हैं कि सावन का महीना आया, लोग कहते हैं कि सावन का महीना आया, और कैसे बहलाएंगे जन्नत में फरिश्ते या रब, उनके आशिक को अगर याद मदीना आया। कैसे बहलाएंगे जन्नत में फरिश्ते या रब। लोग अपनी बातों से कारोबार की तरफ लोगों को माइल करते हैं, लोग अपनी गुफ्तगू से बड़ा बनने का हुनर बांटते हैं, लोग अपनी गुफ्तगू से चेहरे को हुस्न की परिभाषा में तब्दील करने वाले हुरूफ की क्रीम अता करते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी गुफ्तगू से नबी की मोहब्बत दिलों में बिठाते हैं। अपनी आवाज को रफीउल लता के गाने गाकर नहीं खर्च करते, अपनी आवाज को हस्सान बिन साबित अंसारी की सुन्नत अदा करके मदीने जाने वाले काफिले की तादाद में इजाफा करते हैं। उनमें से एक लहजा है जनाब मोहतरम एहसान शाकिर आजमी का। आइए मुलाकात करते हैं। नारे तकबीर। ये जो कैमरा है ना भाई, इसको आप घुमाते रहिएगा ताकि ये मालूम हो जाए कितने लोग बोल रहे हैं, कितने लोग नहीं बोल रहे हैं। हम लोग अगर कुछ लायक किसी लायक नहीं होते तो यहां पर नहीं आते। आप किस लायक हैं ये मालूम पड़ जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अजमते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, अजमते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, फैजाने गौसे आदम, अजमते करीब नवाज, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। इश्के सरकार में घर से चलिए, पांव थक जाएं तो सर से चलिए। सरकार करम फरमा देना, सरकार करम फरमा देना। देखेंगे वैसे अगर ये आपके भी दिल की आवाज़ होगी, ये आपके भी दिल की यही तमन्ना होगी, तो मुझे यकीन है कि पूरे लोग एक एक शेर पे बोलेंगे। जो बात मैं मतले में कहने जा रहा हूँ समाअत कर ले कि सरकार करम फरमा देना, 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 सरकार करम फरमा देना। कि सरकार करम फरमा देना, सरकार करम फरमा देना, मोरी नैया पार लगा देना, सरकार करम फरमा 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 देना। एक एक बंद दिल के कान से सुने इंशाअल्लाह, मुझे यकीन है कि आप तरफ जाएंगे कि सरकार करम फरमा देना, सरकार करम फरमा देना, कि सरकार करम फरमा देना, सरकार करम फरमा देना, मोरी नैया पार लगा देना, सरकार करम फरमा देना, सरकार करम फरमा देना। अब वो दीवाना अपने आका से पहली बात कह रहा है तो किस अंदाज से कह रहा है समाअत कर ले कि कुर्बान है जिस पे बाग़े रम है मेरे नबी का पाक हरम, है मेरे नबी का पाक हरम, कुर्बान है जिस पे बाग़े रम, है मेरे नबी का पाक हरम, है मेरे नबी का पाक हरम। हर सिमते नूरानी मंजर, हर सिमते जलवे शाह उमम, हर सिमते जलवे शाह उमम, हर सिमते नूरानी मंजर, हर सिमते जलवे शाह उमम, हर सिमते जलवे शाह उमम। या रहमत आलम अपनी गली, या रहमत आलम अपनी गली, या रहमत आलम
गली हमको भी कभी बुलवा लेना सरकार करम फरमा। नारे तकबीर। हजरात इतना अच्छा शेर है, इसका इस्तकबाल हाथों को उठा के कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जनाब एहसान शाकिर आज़मी। करम फरमा देना सरकार करम फरमा देना सरकार करम फरमा देना मोरी नैया पार लगा देना सरकार करम फरमा देना सरकार करम फरमा देना सरकार करम फरमा देना। और रात इस कलाम का वो बन जो एहसान शाकिर को बहुत पसंद है, मुझे यकीन है कि आपको भी पसंद आएगा। अब वो दीवाना अपनी बात आका से कह रहा है तो किस अंदाज से कह रहा है, समाअत कर ले कि जब मौत की हिचकी आने लगे, जब मौत की हिचकी आने लगे और प्यासी ज़बां थर्राने लगे और प्यासी ज़बां थर्राने लगे। भाई और गौर भाई और सराब भाई ये सभी लोग बैठे हैं, कमाल भाई, मैं इनकी दुआओं का तालिब शेर सुन ले कि जब मौत की हिचकी आने लगे और प्यासी ज़बां थर्राने लगे और प्यासी ज़बां थर्राने लगे, जब दुनिया से रिश्ता टूटे, जब रूह निकल कर जाने लगे, जब रूह निकल कर जाने लगे, जब दुनिया से रिश्ता टूटे, जब रूह निकल कर जाने लगे, जब रूह निकल कर जाने लगे। देखिए उसकी तमन्ना क्या है, उसकी आरज़ू क्या है, अपने आका से क्या कह रहा है, सुने इंशाअल्लाह। मुझे यकीन है कि जब आखिरी शेर इस कलाम का आएगा, इस बंद का, तो मुझे यकीन है कि आप सब तरफ उठेंगे। समाअत कर ले कि जब मौत की हिचकी आने लगे और प्यासी ज़बां थर्राने लगे और प्यासी ज़बां थर्राने लगे, जब दुनिया से रिश्ता टूटे, जब रूह निकल कर जाने लगे, जब रूह निकल कर जाने लगे, उस वक्त जरा उस वक्त जरा ऐशा है होता, उस वक्त जरा ऐशा है होता, उस वक्त जरा ऐशा है होता, हमें कलमा नसीब करा देना सरकार करम फरमा देना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशलके आला हजरत, नारे गौशियत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार करम फरमा देना सरकार करम फरमा देना सरकार करम फरमा देना। हमारे सौराब भाई जो माशाल्लाह मुझसे ही नहीं सबसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, उनका हुक्म है कि इस बंद को फिर पढ़ा जाए। क्या आप सुनेंगे? कितने लोग सुनेंगे? हाथ उठा के बता दो, मोहब्बत से बोल दे या रसूल अल्लाह। सुने इंशाअल्लाह, अपने दिल की डायरी पे इस एक एक बंद को नोट करके जाएं और हो सके तो चलते फिरते इसे गुनगुनाते रहा करें। समाअत कर लें कि जब मौत की हिचकी आने लगे और प्यासी ज़बां थर्राने लगे और प्यासी ज़बां थर्राने लगे, जब दुनिया से रिश्ता टूटे, जब रूह निकल कर जाने लगे, जब रूह निकल कर जाने लगे, जब दुनिया से रिश्ता टूटे, जब रूह निकल कर जाने लगे, जब रूह निकल कर जाने लगे, उस वक्त जरा ऐशा है होता, उस वक्त जरा ऐशा है होता, उस वक्त जरा ऐशा है होता, हमें कलमा नसीब करा देना सरकार करम फरमा देना सरकार करम फरमा देना सरकार करम फरमा देना। अब वही उस
दीवाने की एक आरज़ू और सुने, उस दीवाने की एक ख्वाहिश और सुने। अगर आपकी भी ये तमन्ना होगी दिल में तो मुझे यकीन है कि आप भी बोल उठेंगे। वो दीवाना कहता क्या है कि जब सूरे यासीन पढ़ता हूँ तन्हाई में रोता रहता हूँ, तन्हाई में रोता रहता हूँ। आले रसूल औलादे गौसे आजम मिंबरे नूर पे जलवाबार है। मैं इनकी कदमबोसी करते हुए इस बंद को पढ़ रहा हूँ और दुआ कर रहा हूँ परवरदिगार हज़रत की मौजूदगी में कम से कम तू इस बंद को अपनी बारगाह में कबूल कर ले। वो आरज़ू क्या है समाअत कर ले कि जब सूरे यासीन पढ़ता हूँ तन्हाई में रोता रहता हूँ, तन्हाई में रोता रहता हूँ। कुरान के पन्नों में अक्सर मैं आपको देखा करता हूँ, मैं आपको देखा करता हूँ। कुरान के पन्नों में अक्सर मैं आपको देखा करता हूँ, मैं आपको देखा करता हूँ। एक बार कभी एक बार कभी ख्वाबों में सही, एक बार कभी ख्वाबों में सही, एक बार कभी ख्वाबों में सही जलवा अपना दिखला देना सरकार, करम फरमा देना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दम दम दस्तगीर गौसे आजम मेरा पीर, दम दम दस्तगीर गौसे आजम मेरा पीर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान देना सरकार, करम फरमा देना सरकार, करम फरमा देना। ये तो दुनिया की बातें थी। अब मैदान महशर को जब वो गुनहगार याद करता है तो अपने आका की बारगाह में एक अर्जी पेश करता है, एक आरज़ू पेश करता है, एक ख्वाहिश जाहिर करता है तो अपने आका से कहता क्या है। अब वो सुन ले कि जब हश्र की धूप जलाती हो, जब हश्र की धूप जलाती हो, उम्मत प्यासी चिल्लाती हो, उम्मत प्यासी चिल्लाती हो। जब हश्र की धूप जलाती हो, उम्मत प्यासी चिल्लाती हो, उम्मत प्यासी चिल्लाती हो। जब शम्स सवाने ज़े पर हो, कोई राह नजर ना आती हो, कोई राह नजर ना आती हो। जब शम्स सवाने ज़े पर हो, कोई राह नजर ना आती हो, कोई राह नजर ना आती हो। ऐसा कि ये कौसर ऐसा कि ये कौसर ऐसे में, ऐसा कि ये कौसर ऐसे में, ऐसा कि ये कौसर ऐसे में एक जाम हमें पिलवा देना सरकार, करम फरमा 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 देना। और रात अब मक्ता दुआओं के साथ समाप्त कर ले। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं कैसा हूं ये मैं बखूबी जानता हूं। आप कैसे हैं आप बखूबी जानते होंगे। सिर्फ हम दोनों इतना ही जानते हैं, आप ये जानते हैं ये एहसान शाकिर है, अच्छी नाते पाक पढ़ता है। मैं इतना जानता हूं कि ये यहाँ के सामईन हैं, अच्छे अंदाज से सुनते हैं, लेकिन कोई किसी के मामले में बखूबी नहीं जानता। मैं कितना गुनहगार हूँ ये मैं जानता हूँ। इसीलिए मैं एक बंद पढ़ता हूँ, समाप्त कर लें कि मीज़ान अमल पर जब शाकिर
आमाल मेरे होंगे ज़ाहिर, आमाल मेरे होंगे ज़ाहिर, मीज़ाने अमल पर जब शाकिर, आमाल मेरे होंगे ज़ाहिर, आमाल मेरे होंगे ज़ाहिर, मेरी भी सिफारिश कर देना, एक तुम ही वहाँ होंगे नासिर, एक तुम ही वहाँ होंगे नासिर। मैदान महशर में कोई किसी का पुरसा हाल ना होगा, एक ऐसी जात होगी जो काम आने वाली हो। वो जात कौन सी है? समात कर ले कि मीज़ाने अमल पर जब शाकिर, आमाल मेरे होंगे ज़ाहिर, आमाल मेरे होंगे ज़ाहिर, मेरी भी सिफारिश कर देना, एक तुम ही वहाँ होंगे नासिर, एक तुम ही वहाँ होंगे नासिर, कि तुम शाफ़िए महशर, तुम शाफ़िए महशर हो आका, तुम शाफ़िए महशर हो आका, बख्शिश रब से करवा देना सरकार, करम फरमा 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 देना, कि सरकार करम फरमा देना, मोरी नैया पार लगा देना सरकार, करम फरमा देना सरकार, करम फरमा देना। रात खतीबे मुल्क हिंदुस्तान